हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो क्या पढ़ेंगे आज हम। चेतक की वीरता। कौन है ये चेतक जो महाराणा प्रताप के पास भी था। अ, चेतक और चेतक उसका नाम है। वो महाराणा प्रताप के पास भी था, झांसी की रानी के पास भी था, अम, हमने ज्यादातर लोगों के पास था। तो ये कौन है ये चेतक। ठीक है, आइए सब पढ़ लेते हैं। देखिए, नाम क्या है चेतक की वीरता, यानी जो चेतक है उसकी वीरता। ठीक है, तो ये है उसके कुछ शब्दार्थ। कहानी में आते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, उसके बाद लास्ट में हम पूरा इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। यानी रण, रण मतलब होता है युद्ध। आप इसे युद्ध का स्थान भी बोल सकते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ, युद्ध का स्थान भी बोल सकते हैं। अब युद्ध का स्थान कैसा होता है, जैसे आप पूरी बोर्ड को समझ लीजिए। पूरा बोर्ड है, वो है एक युद्ध का स्थान। यहाँ से अलग सेना है, यहाँ अलग सेना है, बीच में आई झगड़ा वगड़ा हो गया। ठीक है, तो ये है पूरा युद्ध का स्थान। वैसे ही जो रण के बीच ये चौकड़ी थी, मतलब कूदे मार रण के बीच में वो कूद कूद के राणा प्रताप को बचाते हुए चेतक क्या बन गया, निराला बन गया था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। यानी जो राणा प्रताप का जो घोड़ा है, अब कौन समझे आप लोग चेतक कौन है, राणा प्रताप जी का घोड़ा है ये चेतक। तो उसी का हवा से पाला पड़ गया था। पाला मतलब प्रतियोगिता। ठीक है, यानी वो हवा के साथ प्रतियोगिता कर रहा था, कौन फर्स्ट कौन सेकंड। ठीक है, पर वो इतनी तेज भाग रहा था कि हवा से भी तेज। ठीक है, इसलिए वो रणबीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। समझिए, आपको ये मैंने समझा लिया। रण के बीच में वो चौकड़ी यानी कूद 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 मार मार के राणा प्रताप को अच्छा तो ले जा रहा था, और वो निराला बन गया था कि देखो कैसे अपना घोड़ा अपने मालिक को बचाते हुए ले जा रहा है। और राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका हवा से पाला पड़ गया था, यानी वो हवा के साथ प्रतियोगिता कर रहा था। सेकंड उस पर आ जाता है, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। देखिए, गिरता न कभी चेतक तन पर, इधर तन मतलब है शरीर। ठीक है, जो चेतक यानी घोड़े का शरीर था उस पे राणा प्रताप का क्या नहीं पड़ता था, कोड़ा नहीं पड़ता था। कोड़ा मतलब क्या होता है, चाबुक। आप लोग ने देखा होगा कि जब आप लोग कोई जू वगैरह में जाते हैं या ये कार्टून वगैरह में आपने देखा होगा कि वो लोग दिखाने के लिए ऐसे पकड़ के रखते हैं, जो हंटर के पास होता है कुछ ऐसा सा होता है, वो है ना, ऐसा सा होता है, उससे वो मारते हैं। ठीक है, और वो किस लिए मारते हैं, क्योंकि वो सही राह पे चले। कहाँ चले, सही राह पे चले। क्यों मारते हैं, अब ये आपको पता चल गया, सही राह पे। जैसे आपके मम्मी पापा कभी आपको मारते डांटते हैं, किस लिए डांटते हैं, किस लिए मारते हैं, जिससे आप सही राह पर चले। अब इसका मतलब ये मत समझना कि आपके ऊपर वो चढ़ के सवारी करते हैं और फिर मारते हैं, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि वो आपको मार्ग आपके सही रास्ते पे ले जाते हैं, कहीं गलत रास्ते पे नहीं जाने देते वो आपको। ठीक है, अब वही जो राणा प्रताप का घोड़ा है उसके कभी तन पर चाबुक यानी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं गिरा। क्यों, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर। अरि मतलब शत्रु का है, कभी भी अरि आ जाए यानी वो शत्रु के लिए ही होता है। मित्र मतलब दोस्त, और अरि मतलब शत्रु। इसका अपोजिट ऐसे बनेगा, मित्र और अरि। ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, तो अरि मतलब आ जाए तो शत्रु, वो शत्रु के मस्तक पर वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर, यह आसमान का गुणक। समझ नहीं आ रहा था वो शत्रु के माथों पे दौड़ रहा है या आसमान पे ही दौड़ रहा है। लोग कंफ्यूज हो गए थे, यानी जो जो मुगल सेना थी वो कंफ्यूज हो गई थी। जो तनिक हवा से बाघली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी जो तनिक हवा से बाघली, यहाँ होगा तनिक हवा यानी जरा सा
पुतली मतलब आंख, आंख का काला भाग, कौशल, हाँ, कौशल मतलब कुशलता, बाग मतलब लगाम, ठीक है। जो तनिक हवा से बाग हेली, तनिक मतलब आपको बता दिया, जरा सी अगर हवा आती थी वो बाग हेली, यानी वो लेकर सवार उड़ जाता था, यानी थोड़ी सी भी हवा भी सकती थी, वो समझता कि राणा प्रताप जी अब वो जलने के लिए बोल रहे हैं, वो लेकर सवार उनको चला जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, यानी आग के काला भाग, ये देखिए ये जो है ना वो है काला भाग, उनकी ऐसे फिरी नहीं कि तब तक चेतक उनको लेके उड़ जाता था। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। मैंने इसमें क्या समझा आपको कि अगर हवा का भी थोड़ा सा अगर झोंका सा आता है तो लगता था अब राणा प्रताप को लेके जाने का वक्त हो गया है, और अगर राणा प्रताप की पुत्री अगर थोड़ी सी फिर जाए ना, वो समझ जाता था कि उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कोड़ा मारने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम आगे बढ़ो, खुद ही लेके उड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। इसमें एक तो कौशल मतलब कुशलता, बाग मतलब होता है आपका लगाम, निर्भीक यानी निडर, सरपट यानी तेज गति, करवालो यानी तलवार, ठीक है। कौशल दिखलाया यानी कुशलता दिखलाई उसने अपने चालों में, यानी वो बहुत कुशलता दिखाते हैं अपने चालों में, यानी चलते हुए जा रहा है। उड़ गया भयानक भालों में, यानी जब वो भयानक भाले मतलब आ रहे हैं उसके पास राणा प्रताप को जख्मी करने के लिए, वो लेकर निर्भीक यानी वो निडर होकर राणा प्रताप की ढाल बन जा रहा है। सरपट दौड़ा करवालों में, यानी ये तेज गति से दौड़ रहा है करवालों में, ठीक है, यानी तलवार से तेज दौड़ रहा है करवालों में। समझ आ गया आपको इतना? यह यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा अब वहां, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, यानी अभी यहाँ है पर अब वहां नहीं, अब वहां है पर यहाँ नहीं, ऐसी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो ना गया हो। किस अरिमस्तक पर कहा नहीं, और के अरिमस्तक मतलब समझ गए थे ना आप लोग, शत्रु के माथे पर ऐसा कोई नहीं था और कहा नहीं। बढ़ते नदसा वह लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, यानी बढ़ते नदसा यानी यहाँ होगा बढ़ते नदसा वह लहर गया, मतलब जब बहती हुई नदी आती है ना वो एकदम ऐसे उड़ाते हुए ले जाती है, यानी कुछ सामान डालो उसके साथ भी वो चला जाता है, वैसे ही वो बढ़ते नदसा लहर रहा है, फिर वो गया गया फिर ठहर गया, यानी वो जाता है बहुत तेज जाता है फिर वो ठहर गया, ठीक है। ठीक है। अरी की सेना पर घयर गया, अरी की सेना दुश्मनों की सेना पर वो जाकर घयर गया। भाला गिरा गिरा निशंग है, टापू से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। है मतलब घोड़ा, निशंग मतलब तरकश, खन गया मतलब घायल हो जाना, बज बजमय यानी कठोर, दंग मतलब हैरान, हरे हये हये यानी गंभीर आवाज, ठीक है। इधर देखिए, भाला गिरा गिरा निशंग, यानी भाला गिरा पर कैसा गिरा, निशंग यानी तरकश, ठीक है यानी घोड़ा, टापो से खन गया अंग, खन गया मतलब घायल हो गया उस घोड़े का अंग, वैरी समाज रह गया देख घोड़े का ऐसा देख रहा, यानी अपने मालिक को बचाने के लिए वो खुद घायल हो जा रहा है, वैरी समाज यानी दुश्मनों को जो समाज वो देख के दंग हो जा रहा है, ऐसा घोड़े का रंग। इसे लिखा है श्याम नारायण पंडित पांडे जी ने, ठीक है। अब ये जो थी लड़ाई हल्दी घाटी आपने सुना होगा, उसी में से लिया गया है। अब आप मुझे बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध जीता कौन था, मुगल सेना जीती थी या महाराणा प्रताप जी जीते थे, ठीक है। अब हम फटाफट इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। रण मतलब युद्ध का स्थान, पाला मतलब प्रतियोगिता, तन मतलब शरीर, कोड़ा मतलब चाबुक, अरि मतलब शत्रु, मस्तक यानी माथा, तनिक मतलब जरा सा, पुतली मतलब आंख का काला भाग, कौशल मतलब कुशलता, बाग मतलब लगाम, निर्भीक या निडर, सरपट मतलब तेज गति, करवालो यानी तलवार, अरिमस्तक यानी शत्रु का माथा, है मतलब घोड़ा, निशंग मतलब तरकश, खन गया यानी घायल हो जाना, बज बजम मतलब कठोर,
दंग मतलब हैरान, ह घया यानी गंभीर आवाज। ठीक है, समझ आ गया आपको? आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई मतलब कुछ डाउट हो तो आप मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कुछ गलत बोल दिया, गलत समझा दिया होगा तो वो भी बताइएगा, जिससे मैं अगली बार से ठीक कर लूँ। थैंक यू, टेक केयर।